तो साहब ज़ाहिर चीफ जस्टिस का इशाइया 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की। क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आज की समाअत में भी फुल कोर्ट के लिए या 7 सीनियर तरीन जजेस के लिए भी नहीं माने? जी शाहजेब, जो आप कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है, मेरा ख्याल है नहीं। एक वो सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने सारे जजेस को बुलाया और वो आए, और मेरी इत्तला है कि 2 साबिक चीफ जस्टिस वो भी इनवाइटेड थे, लेकिन वो आने से पहले जस्टिस काजी फाइसा को मिले। जस्टिस काजी फाइसा को मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे डिनर पे। और उसके बाद जो आज की प्रोसीडिंग हमने देखी, ये अगर हम देखते कि जी ये फुल कोर्ट बनाया जाए, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दरख्वास्त थी, वो अगर कोई उसकी तरफ चीफ जस्टिस इंक्लाइन होते तो फिर हम कहते कि जी ये कोई बर्फ़ पिघली है। वो कोई ऐसा मामला हमें नहीं नज़र आया, बल्कि इतलात कुछ ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि उसी तरह की जो हालात हैं वो उसी तरह ही हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। और जो फुल कोर्ट ना बनना, वो बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो डिवाइड है वो 8-7 की है। अगर 15 जजेस बैठते हैं, इस मामले को देखते हैं, तो एक जज को एक साइड से दूसरी साइड जो है वो उसने होना है, तो मेजॉरिटी जो है वो दूसरी तरफ चली जानी है। तो इतना बड़ा ख़तरा मेरा ख्याल है कि नहीं लेंगे चीफ जस्टिस साहब। उनका ये जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनके हवाले से है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, और सारी गेम ही जिसे कहते हैं कि वो बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन में होती है। और दूसरा कि सो मोटो कौन सा लेना है, किस बेंच के सामने रखना है सो मोटो। तो जब ये अगर कमेटी फाल हो जाए और उसमें जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक उनके साथ हों, तो फिर तो उनकी तो कोई कुछ भी नहीं रहेगा। हालांकि मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात का मामला है ये उतना ही चीफ जस्टिस साहब के लिए इंपॉर्टेंट है जितना जस्टिस काजी फाइसा के लिए, बल्कि उनसे उनको ज़्यादा है। उनका टेनोर तो तकरीबन 13-14 महीने का टेनोर है, चीफ जस्टिस का टेनोर तो कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो ग़ालिबन 2 साल से ज़्यादा चीफ जस्टिस रहेंगे, उनको बेंच में नहीं बिठाया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं बिठाया गया, वो भी चीफ जस्टिस रहेंगे। और ये भी लग रहा है कि जिनकी जजेस की जुरिस्प्रूडेंस है कि वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़े रहे हैं, और वो पार्लियामेंट को जिन्होंने ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी है और कहा है कि पॉलिटिकल मैटर्स में हम नहीं आना चाहिए, या पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, या हाई कोर्ट में जो जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला की जो जुरिस्प्रूडेंस जो उन्होंने इवाल्व की, उन जजेस को इस बेंच में नहीं बिठाया गया। वो बड़ा वाज़ेह था कि ये जजेस जो थे ये ग़ालिबन जो है ये सस्पेंड ना करते लेजिस्लेशन, जो सस्पेंड लेजिस्लेशन की गई है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसको अमलन जो है वो आप कहें कि सस्पेंड कर दिया गया है। और वजह उसकी वाज़ेह है कि अगर वो रहता फील्ड में तो बड़ा मुश्किल होता है चीफ जस्टिस साहब के लिए चीज़ें चलाना। दूसरा हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो किसी बेंच का ऐसा नहीं बन रहे। 3 हफ्ते से वो चैम्बर वर्क पे हैं, बताया जा रहा है कि वो खुद ही चैम्बर वर्क पे हैं। तो वो 3 हफ्ते से जो हैं, ये भी एक बड़ा तजस्सुस है कि जब से ये एक्ट आया है, गो कि इसको सस्पेंड किया है 8 जजेस ने, एक हम ख्याल जजेस ने, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का किसी बेंच का ऐसा ना होना, ये भी बड़ा इस पे सवाल उठ रहे हैं। देखें अब चीफ जस्टिस जो हैं वो मगर आज चीफ जस्टिस ने बड़ा गिला किया कि सियासी जमातों ने पिक एंड चूज किया है और अदालत के माहौल को आलूदा किया है। ज़ाहिर सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए अदालत का रुख करती हैं, मगर क्या सिर्फ सियासी जमातों ने अदालती माहौल को आलूदा किया है, या खुद चीफ जस्टिस का भी इसमें किरदार है, जिस तरीके से बेंचेस बने, जिस तरीके से मामला चले हैं? जी शाहजेब, सियासी जमातों का भी किरदार यकीनन होगा, और ये हम 2009 से देख रहे हैं कि सियासी जमातें आती हैं केसेस लेके और फिर उसी तरह सियासत को शेप दिया जाता है। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका ये जो टेनोर है, अगर आप इसमें देखें तो किसी एक केस में भी पोलिटिकल सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस में जस्टिस काजी फाइसा को बेंच का ऐसा नहीं बनाया गया, जस्टिस सरदार तारिक को नहीं बनाया गया, और कुछ जजेस हैं उनको आप कहें 90% केसेस में वो बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। तो ये एक चीज़ पिक एंड चूज तो बड़ी वाज़ेह थी कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो वो समझते हैं कि उनके हम ख्याल जजेस हैं, या वो मेजॉरिटी में उनको बेंचेस में रखा गया, या उनको जो है वो सारे केसेस ही उनको ट्रांसफ़र किए गए। तो ये तो बिल्कुल जो है पिक एंड चूज यहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई है। और ये हमने देखा है कि जो माजी में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, सिवाय जस्टिस आसिफ सईद खोसा के, सब ने ही अपने लाइक माइंडेड जजेस के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को
चलाया है, इसी वजह से ओनरशिप नहीं होती। अगर आप देखें तो साकिब निसार ने कहा कि जी मैंने डैम बनाना है, तो जो डैम की उनकी पूरी 184(3) की पूरी ड्राइव थी या कैंपेन थी, वो आसिफ सईद खोसा साहब ने ऑन नहीं की। फिर हमने देखा कि आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि जी मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना है, मॉडल कोर्ट बनाए, लेकिन गुलजार साहब आए तो उन्होंने जो है वो कहा कि मैंने कराची में इंक्रोचमेंट का खात्मा करना है, नस्ला टावर गिराया उन्होंने। तो उनकी जो गुलजार साहब की जो सोच थी या जो उसको मौजूदा चीफ जस्टिस ने ऑन नहीं किया, और यही वजह है कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट होना ज़रूरी है, कि ताकि इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप आए। हर चीफ जस्टिस आता है, उसकी कोई अपने जो है वो व्यूज़ होते हैं, और वो व्यूज़ के मुताबिक जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को ढाल लेता है। रूल्स ने उसको इतना एम्पावर किया गया है चीफ जस्टिस को कि वो अपने साथ एक जज को बिठा ले और जो मर्जी फैसला कर ले, बेशक 15 जजेस दूसरे एक हों अगर, लेकिन रूल्स ने इतनी बड़ी पावर दी है चीफ जस्टिस को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये ट्रांसपेरेंसी की कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इसमें कोई ये नहीं है कि जी इसमें अगर ये कहा कि जी कि इंक्रोचमेंट हुई है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट किया है। यही मामला 18वीं तरमीम में जब जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज किया गया, वहाँ भी ये आया कि जी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक किया गया है, वायलेट किया गया है, जी ये सीलियंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो लेकिन वहाँ हमने देखा कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उन्होंने 17 के 17 जजेस का बेंच बनाया, फुल कोर्ट बनाया, और जो इतलात ये हैं कि सिर्फ 4 जजेस डिसेंट कर रहे थे, 13 जजेस उनके साथ थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, लेकिन उन्होंने 4 जजेस को साथ मिलाने के लिए मामला दोबारा पार्लियामेंट में भेजा। तो ये इस किस्म की भी प्रेसिडेंट है कि जो चीफ जस्टिस साहबान वो कंसेंसस इवाल्व करने के लिए चीज़ें चलते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो जो हालात जा रहे हैं उसमें वो कोई इस किस्म का आप देखें कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जिसमें अगर 15 जजेस बैठे और एक जज भी अगर इधर एक साइड पे चला जाए तो सारा जो है वो आप कहें कि सूरत हाल ही बदल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से वो 7 जजेस को जो है वो अगर आप देखें तो इग्नोर ही किया जा रहा है। फिर वो एक्सपीरियंस जो ये इलेक्शन मैटर का